इंदौर शहर की आबो हवा की शुद्धिकरण को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से इंदौर के खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में सीबीएसई स्कूल के शिक्षकों और छात्रों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में करीब 400 शिक्षकों और छात्रों को बुलाया गया। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के साथ ही पर्यावरण के विशेषज्ञ मौजूद रहे। इंदौर शहर की आबोहवा के शुद्धिकरण को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से इंदौर के खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में सीबीएसई स्कूल के शिक्षकों और छात्रों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में करीब 400 शिक्षकों और छात्रों को बुलाया गया। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के साथ ही पर्यावरण के विशेषज्ञ मौजूद रहे। बैठक में इन शिक्षकों को इस बात की शिक्षा भी दी गई कि किस तरह से शहर के पर्यावरण को शुद्ध बनाने में उन्हें योगदान देना है। शिक्षकों की यह क्लास आज दिन भर चलेगी। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि पर्यावरण को लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चाएं जोरों पर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण को लेकर कुछ दिनों पूर्व वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसिंग में भी इस विषय को रखा था कि हमें ग्लोबल की सोचना चाहिए। देश के पर्यावरण के बारे में लगातार देश की प्रधानमंत्री पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार पर्यावरण को लेकर टिप्पणी भी की है। इंदौर में भी अपने स्तर पर अलग अलग स्तर पर पर्यावरण सुधार को लेकर बैठक की जा रही है। इसी को देखते हुए इंदौर के खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षकों की एक बैठक आयोजित की गई। देखिए, पर्यावरण को देखिए पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इस विषय को रखा था कि हमें ग्लोबली सोचना चाहिए इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण सुधार के लिए काम चल रहे हैं। दिल्ली में जब हम रहते हैं तो पर्यावरण को लेकर सबकी चिंता रहती है। दिल्ली जिस प्रकार से प्रदूषित हुआ है उसको लेकर सभी की चिंता रहती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार टिप्पणी भी की है। हम इंदौर में कैसे पर्यावरण सुधार सकते हैं उसको लेके अलग अलग स्तरों पर बैठकें कर रहे हैं। आज हमारे छात्रों की, युवाओं की है बैठक, क्योंकि ये एक ऐसे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं जो घर जाके परिवार में लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उनका एक इम्पैक्ट रहता है। तो उसी को लेकर के कार्यशाला आयोजित की गई। वहीं निगमायुक्त ने पर्यावरण को लेकर कहा कि आज की जो वर्कशॉप है, आने वाले समय में हम लोग इंदौर की स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। सभी लोग किस तरह से प्रदूषण मुक्त शहर को किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब भी ऐसे अभियान की शुरुआत की जाती है तो यह प्रयास करते हैं कि स्कूल में बच्चों को मैसेज सबसे पहले दिया जाए। कारण यह है कि बच्चे इस विषय को ठीक से समझते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं और परिणाम भी जल्द मिलते हैं। आपको बता दें, स्वच्छ भारत अभियान की जब शुरुआत हुई थी, चाहे खुले में शौच से मुक्ति हो या कचरे का अलग अलग निपटान करना हो, इसमें बच्चों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज की जो वर्कशॉप है वो आने वाले समय में हम लोग इंदौर की जो स्वच्छ हवा के लिए काम कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर कैसे काम करेंगे। और जब भी किसी ऐसे अभियान की शुरुआत हम लोग करते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि स्कूल्स में बच्चों को ये मैसेजेस सबसे पहले कन्वे हों। कारण ये है कि जब बच्चे किसी विषय को समझते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उत्साह से काम करते हैं, तो फिर उसके परिणाम उतनी जल्दी हम लोगों को मिलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की जब शुरुआत हुई थी, चाहे वो खुले में शौच से मुक्ति हो या कचरे का अलग अलग करना हो, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अपने घरों में अच्छा रोल प्ले करते हैं, माता पिता को समझाने में, अपनी फैमिली के और लोगों को समझाने में। तो अभी भी हम लोगों की अपेक्षा है कि आने वाले समय में जो एजेंट ऑफ चेंज हैं वो हमारे बच्चे ही रहते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये बताना कि उनके क्या दायित्व हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार करने के, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको घरों में करनी है, बाहर करनी है, स्कूल्स में करनी है। उसमें सौदया स्कूल जो ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं उन्होंने अपना एक आज का वर्कशॉप रखा है, जिसमें विभिन्न जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं स्कूल्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर पूरा शहर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए और उसमें चाहे जनप्रतिनिधि हो, मीडिया हो, शहर के लोग हों, नगर निगम की टीम हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आरटीओ का टीम हो, तो ये सभी लोग एक साथ काम करें।